सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों को 5.5 की टिक कुप बनाना सिखा रहा हूँ ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ। सो गाइस, कुप बहुत कमाल का बना है, वीडियो बहुत कमाल की बनी है। वीडियो अपने लास्ट तक देखनी है और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। चले करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो गाइस, अब हम जो पेटे के तीले हैं, यानी कि जो ऊपर वाला ढोल है, उसके तीले हम लगाएंगे। ये मैंने साइडों पर लगा के रखी हुई थी चेपियाँ गोल गोल, तो उसके अंदर हमने तीले फंसा देने हैं कुछ इस तरीके से। सो गाइस, दूसरा तीला भी ऐसे ही फंसाना है आपने। सो गाइस, तीले हमारे लग गए हैं, अब हम इनको जोड़ते हैं। सो गाइस, ग्लू लगानी है आपने। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कट लगाए हुए हैं, उधर आपने ग्लू लगा के ऊपर तीले के ऊपर पेपर फोल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से। सो गाइस, वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, आप वीडियो पूरी देखते नहीं है, वीडियो पूरी देखा करें। सो गाइस, दूसरी साइड पर भी वैसे ही कर लें जैसे पहले जोड़ा। ग्लू लगा के तीले के ऊपर पेपर फोल्ड कर देना। सो गाइस, इतना हमारा हो गया। अब हम गाज जोड़ते हैं, यानी कि पतंग का सेंटर तीला जोड़ते हैं। कुप बनाया, कुप ये मैंने 5.5 गिट्टी कुप। सो गाइस, गाज के आपने यहाँ पे आपने जोड़ना है। 9.5 इंच तीला निकाल के आपने उधर जोड़ना है नुक्के की जगह। नुक्के का तीला निकालना है 9.5 इंच, और जो पैंदी का तीला है वो आपने निकालना है 13.5 इंच। सो गाइस, साथ साथ मैं आपको मेजरमेंट करके बताता रहूँगा। सो गाइस, गाज हमारा लग गया, दूसरा भी गाज लग गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, गाज हमारे लग गए हैं। अब हम जो नुक्के का धागा लगाते हैं। सो गाइस, नुक्के का धागा हमने इस तरह लगाना है कि धागे का पीस लेना है, उसको सेंटर से हमने नुक्के के ऊपर, यानी कि तीले के ऊपर वाली साइड पे गिरा लगानी है, और जो बाकी जो धागा बचा हुआ है उसको साइडों से जोड़ लेना है जहाँ कट लगाया। कुछ इस तरीके से आपने गिरा लगानी है। दूसरी साइड पर भी आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूसरी साइड पर भी 2 दफ़ा फोल्ड करना है आपने, और 3-4 गिरा लगा देनी है कुछ इस तरीके से। सो गाइस, अब पैंदी का धागा लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। सो गाइस, अब दूसरी साइड पर भी पैंदी का धागा लगा लेते हैं। सो गाइस, धागा हमारा लग गया। अब हम ये जो फालतू पेपर है इसको जोड़ लेते हैं। सो गाइस, अब आपने भला क्या करना है, आपने जो पतंग है उसका ढोल है, उसके जो साइडों पर पेपर है उसको जोड़ना है, तीले के इर्द गिर्द पेपर को जोड़ना। सो गाइस, चारों तरफ आपने ग्लू लगानी है अच्छी तरह, और जिस तरह मैं जोड़ूंगा उस तरह आपने जोड़ना है। सो गाइस, बहुत इजी पतंग बनाना है, बहुत इजी है, आप घर में इजीली बना सकते हैं। सो गाइस, बहुत कमाल की पतंग है, ये मैं घर में ही बना रहा हूँ, ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है, बस एक दफ़ा आप सीख जाएंगे और आप बना सकते हैं इजीली। सो गाइस, इजीली आप घर में बना सकते हैं। सो गाइस, चारों तरफ जिस तरह मैं जोड़ रहा हूँ ऐसे ही आपने जोड़ना है पेपर। अच्छी तरह आपने इसको बंद कर देना, तीले जो हैं छुपा देने हैं, और ग्लू से पेपर ऊपर फोल्ड करना है। सो गाइस, चारों तरफ से हमारा पेपर लग गया, एक साथ का जो डोल है हमारा रेडी हो गया। सो गाइस, अब पैंदी का धागा जहाँ वहाँ पैंदी जोड़ लेते हैं। झुकाव बहुत लेवल है, बहुत कमाल का झुकाव है। सो गाइस, अब हम पैंदी जोड़ लेते हैं पतंग के साथ।
सो गाइस इधर आपने ग्लू लगानी है और पतंग को ऊपर रख के जोड़ देना है, जिस तरह मैं जोड़ूंगा। सो गाइस पूरा आपने बैलेंस करके उसको जोड़ना है कुछ इस तरीके से। सो गाइस पैंदी हमारी जुड़ गई है, यानी कि पैंदी का जो फरमा है वो हमारा जुड़ गया। अब हम ऊपर तीला जोड़ते हैं। सो गाइस ये जो तीले का जो धागा है ये आपने रखना है 8 इंच। सो गाइस दूसरी साइड पे भी जोड़ लेते हैं। 8 इंच आपने ये धागा रखना है और जोड़ देना। सो गाइस पैंदी के ढोल का हमारा तीला लग गया। अब जो नीचे वाली साइड है इधर गज यानी कि गज के साथ जोड़ लेते हैं तीला। नीचे भी आपने वैसे ही धागे के साथ जिस तरह ऊपर हमने गज जोड़े हैं, पेटे का गज जोड़ा है, उस तरह ही आपने पैंदी का भी गज जोड़ना। सो गाइस गला ख़राब हुआ इस वजह से आवाज़ नहीं निकली। इंशाल्लाह गला ठीक होगा, आवाज़ अच्छी निकलेगी। सो गाइस अच्छी तरह आपने यहाँ भी जोड़ना है। सो गाइस पैंदी का भी गज जुड़ गया। अब हम इसका जो पैंदी है उसको हम जोड़ लेते हैं तीले के साथ। सो गाइस नीचे मैंने 2 कट लगाए हुए हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहे होंगे। सो गाइस इनको पेपर के साथ जोड़ लेते हैं ग्लू लगा के कुछ इस तरीके से। सो गाइस अब साइड पर आते हैं। साइड पे भी मैंने 2 कट लगाए हैं, इधर भी आपने ग्लू लगा के इसको जोड़ना है। ये पैंदी जोड़ने का तरीका है। अगर आप इस तरह से पैंदी जोड़ेंगे तो जो पैंदी के अंदर बाल आते हैं वो नहीं आएंगे। अगर आप ऐसे नहीं जोड़ेंगे तो पैंदी टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाएगी। सो गाइस ये तरीका आपने इस्तेमाल करना है। अब इधर ग्लू लगा के आपने इसको फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से। सफाई में पतंग बनानी है। सो गाइस इधर भी आपने जोड़ना वैसे ही जिस तरह पहले जोड़ा। सो गाइस पूरी पैंदी जो है आपने पैक कर देनी है। सो गाइस धागे वाली साइड पे जोड़ लेते हैं, फालतू पेपर काट लिया। ग्लू लगा के आपने फोल्ड करना है और दूसरी साइड पे भी ऐसे ही करना है। सो गाइस ग्लू लगा के आपने पेपर को फोल्ड कर देना है। सो गाइस पतंग हमारी रेडी हो गया। अब नोक रह गई है, नोक जोड़ लेते हैं। झुकाव बहुत कमाल का है पतंग का, यानी कि कुप का। सो गाइस नुक्का जोड़ लेते हैं। अब नोक जोड़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस तीले पे भी ग्लू लगा लेनी है। सो गाइस नोक आपने बैक साइड पे रखनी है और कुछ इस तरीके से आपने नुक्का जोड़ना है। सो गाइस बैलेंस करके आपने हाथ फेरना और इधर जोड़ देना। सो गाइस फ्रंट पे मैंने 2 कट लगाए थे नुक्के के ऊपर, उसको आपने थोड़ा खींच के फोल्ड करना है कि नुक्के की शेप कुछ इस तरीके की आए। सो गाइस नोक हमारी रेडी है एक साथ की। सो गाइस अब जो ऊपर तीला नज़र आ रहा है आपको, उधर हम एक पीस लगा लेते हैं पेपर का नुक्के के ऊपर। कि हमारा जो तीला है वो नज़र ना आए। सो गाइस नोक हमारी इस टाइम रेडी हो गई है। अब हम टिक्के लगा लेते हैं पतंग के ऊपर। टिक्के मैंने काट के रखे हुए थे, अब बस जोड़ने हैं।
सो गाइस टिक्के इसलिए लगाते हैं कि जब पतंग हवा में जाती है और इधर हमने धागे वगैरह बांधे होते हैं, वहाँ से पतंग फटती नहीं है। ये टिक्के प्रेशर से रोक लेते हैं। सो गाइस 2 टिक्के यहाँ लगा लें और 2 टिक्के बैक साइड पे लगा लेते हैं कि जो पतंग में मजबूती आ जाए। सो गाइस पतंग हमारी रेडी हो गया, यानी कि कुप रेडी हो गया। सो गाइस अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।